हमारे काफी सारे व्यूअर्स काफी ज्यादा परेशान है कमेंट बॉक्स के अंदर में। परेशान होने वाली चीज भी है उनके लिए। सुबह में मैंने बताया भी कुछ कारण कि क्यों आज मार्केट इतना ज्यादा गिर रहा है। ये हफ्ता तो पूरा ही खराब चला है, बट अभी भी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स, मैंने पूरे कमेंट्स पढ़े, सुबह वाले वीडियो के भी या पहले के भी वीडियो के, जो रिसेंट एक दो दिन में कमेंट्स आया मैंने पूरा पढ़ा। एंड ज्यादातर जो कमेंट्स है वो नेगेटिव है। ज्यादातर लोग परेशान है इस गिरावट को लेकर। ज्यादातर लोगों को डर लग रहा है। कुछ लोग ने ये भी कहा कि मैंने लमसम किया, या कुछ लोग समझदार है कह रहे अच्छी है, चलो होते रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो परेशान ही कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। हर बार जब ऐसा कोई शार्प 1-2% का फॉल आता है तो इन्वेस्टर इसी तरीके का बिहेव करते हैं। अब देखिए, ये चीज आपको समझना है कि जैसे ही आपने इक्विटी के अंदर म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, आप इसका हिस्सा बन गए, इस वॉलेटिलिटी का हिस्सा बन गए। अगर आप इस वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते तो आपको डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इक्विटी के अंदर आ रहे हो, आप ऑटोमेटिक वॉलेटिलिटी का हिस्सा बन जा रहे हो। हाँ, उसमें आप लार्ज के अंदर मतलब हाइब्रिड के अंदर रह रहे हो तो कम हिस्सा बनोगे, लार्ज के अंदर उससे थोड़ा ज्यादा, मिड के अंदर उससे और ज्यादा, स्मॉल के अंदर और ज्यादा, माइक्रो मोमेंटम इन सब के अंदर जा रहे हो तो और ज्यादा आप इस वॉलेटिलिटी का हिस्सा बन जाते हो। इसी वॉलेटिलिटी को रिस्क कहते हैं। जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा रिटर्न बनने के भी चांसेस होते हैं। तो पहली चीज तो ये, आप इक्विटी में आए तभी आपको पता था कि इस तरीके की गिरावट देख सकते हो। और भाई, मैं तो इतना सारा पास्ट का डेटा आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। जब देश हमारा दिवालिया होने के हालात में था उस टाइम का, जब 70% 80% तक मार्केट गिरी है, स्मॉल कैप इंडेक्स गिरी है, या आईटी सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर 60-60 70-70 80-80% तक गिरा है, सारा डेटा मैंने पास्ट का आपके सामने रख दिया। फिर भी अगर आप इतना डर रहे हो तो फिर इससे आगे क्या करूं मैं जिससे आपको समझ में आए कि ये सारी चीजें टेम्पररी है। अभी ट्रम्प का जो हाल है, एक 80 साल के सठियाए हुए बुढ़े की तरह हो गया है, जो कि देख रहा है कि अब तो मेरे पास मतलब अगली बार तो आना है नहीं, तो जितना हो सके खेल लेते। एक तरीके से ट्रम्प अमेरिका के साथ प्ले कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ये प्ले करके वो अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत कुछ एकदम सूरज के पार पहुंचा देगा। वो नुकसान अमेरिका के जनरल पब्लिक को भी हो रहा है, अमेरिका के बिजनेसेस को भी हो रहा है, बिग बिजनेसेस को भी हो रहा है, स्मॉल बिजनेसेस को भी हो रहा है। लेकिन ट्रम्प यहाँ पे प्रॉपर प्ले के अंदर लगा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि नुकसान इंडिया का हो रहा है, चाइना का हो रहा है, यूरोप का हो रहा है, अमेरिका का हो रहा है। अभी इतनी शार्प अचानक से, ये हफ्ता तो खराब जा ही रहा था, लेकिन आज इतनी ज्यादा गिरावट हो जाने का कारण है कि बहुत सारी बैड न्यूज़ेस एक साथ। देखो, हमेशा कहा है शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट पे मार्केट चलती है, बहुत सारी बैड न्यूज़ेस एक साथ आ गई। पहला तो 100% टैरिफ वाला न्यूज आया है जिसके बारे में हमने सुबह में बात की है। उसके अलावा किचन कैबिनेट्स पे आई थिंक 50% के आसपास टैरिफ था, 50 या 35% के पास टैरिफ था। देन यहाँ पे ट्रक्स, हेवी ट्रक्स के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। जो ये 100% टैरिफ फार्मा के ऊपर है, उसके अंदर से जेनरिक ड्रग्स को अभी के लिए बाहर रखा है, लेकिन ट्रम्प का फिर पता नहीं कब वो यू टर्न मार दे और जेनरिक ड्रग्स को भी उसके अंदर इंक्लूड कर दे। तो ये सब ट्रम्प की बात का किसी को भरोसा है नहीं कि कब वो क्या कर दे। तो ये खराब चीजें यहाँ पे बड़ी। उससे पहले H1B वीजा वाला इशू कर ही रहा था, तो हमारे फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर को लपेटा में ले रखा ही है। करता वो पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन क्योंकि इंडिया का इतना ज्यादा एक्सपोजर है वहां पे, कई सारी हमारी कंपनीज हैं फार्मा के जिसका 40% 60% 70% तक रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ यूएस से आता है। तो ऐसी कंपनीज पे तो अगर सारे ड्रग्स को, जेनरिक वगैरह को भी मिला दिया जाए, मतलब टैरिफ के अंदर ले लेता है ट्रम्प अगर यू टर्न मार के, नुकसान होगा, हिट होगा उस रेवेन्यू। तो ये सब परेशानी है। क्या ये परेशानी परमानेंट है? ये परेशानी परमानेंट नहीं है। और यही तो चीजें होती है, यही तो परेशानी होती है जिसके थ्रू एक इक्विटी इन्वेस्टर को गुजरना होता है। इसके अलावा दूसरे फ्रंट पे देखे, ये तो अमेरिका वाला फ्रंट था, दूसरे फ्रंट पे देखे तो अमेरिका पाकिस्तान को होस्ट किया है, ट्रम्प पाकिस्तान को होस्ट किए, मीटिंग हुई है क्लोज डोर के अंदर। क्या हुआ है कि मीटिंग तो हुई है, पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ से मीटिंग तो हुई है, लेकिन व्हाइट हाउस के फीड में कोई डेटा आया नहीं है कि क्या बातचीत हुई है पाकिस्तान के साथ ट्रम्प की। इसके अलावा जो तुर्की के एर्दोगन है, उनके साथ भी ट्रम्प की मीटिंग हुई है। तो मतलब जितना ये एंटी इंडिया, अभी पिछली जो वॉर हुई जिसमें ये एंटी इंडिया वाला सेंटिमेंट वाले जो कंट्रीज थे,
वो सबके साथ ट्रंप मीटिंग कर रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि ट्रंप एक एंटी इंडिया स्क्वाड बना रहा है, इस तरीके की चीज हो रही है। और पहले तो ये भी था कि खुल के ट्रंप बोल रहा था, अब तो ट्रंप खुल के बोल भी नहीं रहा। तो इतनी चीजें जो हुई, इसके अलावा क्या हुआ है, मतलब ये सब H1B वीजा वाला पिछले हफ्ते की न्यूज है, नहीं तो ये सारी जो अभी मैं बातें कर रहा हूं ये सब पिछले 1 से 2 दिनों में हुई न्यूज है। इसके अलावा यूएन के अंदर जाकर ट्रंप बोल रहा है वहां पे कि जो इंडिया है और चाइना है, दोनों का स्पेसिफिकली नाम लेकर कि इंडिया और चाइना रसिया से तेल खरीदना नहीं बंद कर रहे हैं, रसिया से गैस खरीदना नहीं बंद कर रहे हैं, भविष्य में हम और ज्यादा टैरिफ इन कंट्रीज के ऊपर लगाएंगे। कह रहा है इंडिया चाइना का नाम साथ में, लेकिन चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ अभी उसने नहीं लगाया, जो लगाया था वो सब हटा लिया। सिर्फ इंडिया के ऊपर अभी 50% टैरिफ लगा है, और ये जो फार्मा वाला वो किया है, अब उसका इफेक्ट इंडिया पे आएगा। इसके अलावा टिकटॉक पर से बैन हटा लिया ट्रंप ने। टिकटॉक को ट्रंप ने ही बैन किया था, टिकटॉक पर से ट्रंप ने बैन हटा लिया। पहले एग्रेसिवनेस ट्रंप की दिखी चाइना के खिलाफ, 200-250% तक दोनों का एक दूसरे पे टैरिफ किया, उसके बाद चाइना के साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद एग्रेसिवनेस दिखी इंडिया के लिए, इंडिया के साथ, मतलब इंडिया ने कुछ उसका रिटेलिएट नहीं किया, इंडिया अपनी तरफ से कुछ झगड़ा झंझट नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका अपनी तरफ से जो चीजें बोल रहा था। अब इसके बाद फिर ट्रंप का इंडिया के लिए भी रुख नर्म हो गया, लेकिन चाइना और इंडिया का नाम वो एक साथ हर जगह ले जरूर रहा है ट्रंप, लेकिन चाइना के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। देखा, अभी तो टिकटॉक का बैन भी लिफ्ट हो गया, लेकिन इंडिया के ऊपर लगातार एक्शन पे एक्शन हो रहा है, या फिर ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं जिससे इंडिया का जो बिजनेस है, इंडिया का जो इकोनॉमी है, वो ज्यादा अफेक्ट हो। तो ऊपर से दिखा नहीं रहा ट्रंप, लेकिन अंदर अंदर ट्रंप ऐसा काम, मतलब इंडिया को घेरने की कोशिश एक तरीके से ट्रंप यहां पे कर रहा है। ऐसा कुछ सेंटिमेंट बन रहा है मार्केट के अंदर में। तो ऐसी जब सिचुएशन आएगी तो क्या लगता है मार्केट उस पर पैनिक रिएक्ट नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? और ये तो आप समझ लो कि ये सब समझो चीजों को, कि मान लो पिछले 1 साल से आज है 26 सितंबर, शायद लगभग एनिवर्सरी हो चुकी है मार्केट जब से खराब परफॉर्म करना शुरू हुआ था। अब इसके बाद समझना ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, अभी कोई भी दूसरा रीजन आ सकता है जिसके कारण मार्केट 25-30% गिर जाए। कोई आ सकता है ना, कोविड जैसा कोई रीजन आ जाए, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाए, यहां से भी 25-30% या 40% तक मार्केट क्रैश कर जाए नीचे, हो सकता है। तो इक्विटी में किसी भी अनप्रिडिक्टेड इवेंट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और इसीलिए तो इक्विटी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है। जो मिड शॉर्ट वाला पैसा होता है वो डेट के अंदर जाता है, क्योंकि यहां पे अनप्रिडिक्टेड इवेंट कभी भी आ सकती है। तो ये आपको समझ के चलना है। और कमेंट में जो आप डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, कमेंट के आप असली लाइफ में डर रहे होगे तभी आप कमेंट कर रहे होगे, तो ये सब जो परेशानी है ये सब टेम्पररी होती है। इन द एंड जो कंपनीज हैं वो कैसा ग्रो कर रही, इकोनॉमी कैसा कर रही है ग्रो, और इंडिया किस तरीके से चल रहा है, उस पर डिपेंड करती है स्टॉक मार्केट की ग्रोथ। अमेरिकी कंपनी ने रेटिंग अपग्रेड किया था इंडिया का, अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले जापानीज भी, आई थिंक नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, एक कंपनी ने इंडिया की रेटिंग अपग्रेड की है। तो एज ए इकोनॉमी इंडिया के लिए सही हो रहा सब चीज, इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स भी सही हो रहे हैं, चाहे इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, जो सारी चीजें हो। ये बस ट्रंप चिढ़ा हुआ है इंडिया से, क्योंकि सीज फायर का क्रेडिट मोदी जी ने ट्रंप को नहीं दिया है, और इस कारण से ट्रंप जानबूझकर परेशान कर रहा है इंडिया को। ये चीज समझनी है। तो क्या ट्रंप परमानेंटली हमेशा पावर के अंदर रहने वाले हैं? ज्यादा से ज्यादा देर तक अगर वो परेशान कर सकते हैं तो बस जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता तभी तक परेशान कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगला इलेक्शन तो डेफिनेटली नहीं जीतने वाले वो। तो इसलिए परेशान नहीं होना इन सब चीजों से, ये सब टेम्पररी है, होती रहेंगी, आती जाती रहेगी, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं फिर ये परेशानी को भी मार्केट नजरअंदाज कर देगा। अब क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज है, पूरा इतना बड़ा सेक्टर को अफेक्ट, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, अब कोई ऑटो सेक्टर को लेके न्यूज आए तो बड़े बड़े सेक्टर्स को अफेक्ट करने वाली न्यूज आएगी, तो मार्केट उस पर पैनिक रिएक्ट करेगा।
आपको सोचना है कि आप कैसे पैनिक रिएक्शन का फायदा उठा लो। अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, लंबे समय के लिए उसको यूज नहीं करना है, तो डाल के फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो जैसा है चलने देना है, परेशान नहीं होना है।